भारत सरकार का शिक्षा बजट 1,40,000 करोड़ का है। राहुल गांधी कहते हैं आरआरबी, जेई, यूपीएससी केवल इन पांचों का परिवार 3.5 लाख। केंद्र सरकार शिक्षा पर जितना पैसा भाग लेने वाले छात्रों के इन 5 परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के परिवार खर्च। Is India generalizes? Why is India? The answer to that question things, and the answer to that question ऐसे सिर्फ is money, because the system नीट में बनते हैं। Now let me explain, मैं समझाता हूँ ये क्या है, इसको आप समझिए। उनकी फैमिलीज में से 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, रुपए हर साल लिए जाते हैं। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 22 लाख परिवारों के 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं। 5 एग्जाम्स बारे में 2 करोड़ स्टूडेंट्स एक एसएससी, 5 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी। नवंबर 2025 की 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई और पर 3,500 जेंसी फैमिलीज 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है। अनुमानित खर्चे को भी दर्द से दुख से निकलता है। शिक्षा पर संसदीय समिति की सीमा कवर होने के बाद भी नीट मेडिकल की परीक्षा कराने के 20% हिस्सा अपनी जेब से करोड़ रुपए वसूले। खर्चा हुआ 3,064 करोड़। 6 करियर बनाने की तैयारी में की बात नहीं कर रहे, बल्कि अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है को भी जोड़ रहे हैं और यह राशि 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचती है। स्वास्थ्य तो कोचिंग फीस है 2 साल होने के बाद भी मरीज अपनी जेब से कितना खर्च कर रहा है, जिसमें खाना वाना सब आ गया, फिर हिस्सा अपनी जेब से कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी इसी तरह का काम एजुकेशन फीस हो गई और 15 खर्चा करना पड़ रहा है। तो अगर आप चलो नाउ अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख ही रहता है, मगर एफोर्ड हॉस्टल फीस 10,000 रुपए मिनिमम मंथली रूम, मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस भी रहते हैं, तो 2-3 हज़ार वो तो मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फीस हो गई। फिर इतनी कम है कि फीस हो गई और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं, कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख 4 लाख। तो उनके लिए प्राइवेट से करने को आपके फैमिली ने लोन लिया, कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर है, किसान है। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। 5-7 परीक्षाओं में आगे सिस्टम में नहीं जा सकते। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर जीवन बर्बाद होता है, इसलिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है। और भी ज्यादा? बहुत ज्यादा। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्जाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपकी जेब से? हाँ यस सर। आपकी फैमिली की जेब से? यस सर। राहुल गांधी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो एक्सटॉर्शन मशीन है, यानी उगाही में सिमट कर रह गए हैं और उनकी परीक्षा की तैयारी में लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र अपना जीवन और अपने परिवार का धन खपा रहे हैं। नतीजा यह होता है कि यह परीक्षा के पीछे लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद होता है। हर 4,000 छात्रों में से यूपीएससी में 1 छात्र चुना जाता है, आईआईटी में 30, मेडिकल में 180 कर रहे हैं और जो परीक्षा की तैयारी कराने में लगे हैं उनके लिए कमाई का जरिया बन गया है, युवाओं को रोजगार देने का नहीं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग, अप्रोक्सीमेटली थोड़े ज्यादा आ गए, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था, ठीक है? 3,000 में से आईएएस के कितने बनेंगे?